जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक ब्लॉग के माध्यम से, एक छोटे वीडियो के माध्यम से आप सबको समझाना चाहूँगा कि मेरे ये ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं, सभी के सभी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं आए फिलहाल के लिए, और ये सभी के सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एडमिट कार्ड आज दिया जाएगा। ये मेरे पास एडमिट कार्ड है और ये एडमिट कार्ड इनको देना है। कल से इनका पेपर स्टार्ट हो रहा है, यानी 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इनका पेपर है। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि कुछ बच्चे या कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि आर के वर्मा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो झूठ बोलता है, और अफवाहें ये जो मुझे सुनने को मिली हैं कि मैं वीडियो को एडिट करके वगैरह करके करता हूँ। मैं आज बच्चों से पूछना चाहूंगा कि इनको जो चीजें पढ़ाई गई हैं, पूरा सिलेबस इनको पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, ये पूरी चीजें मैं इनसे जानना चाहूंगा। पूजा, हमको ये बताओ कि जितना सिलेबस था आपकी ट्रिपल सी में, सर ने, लवकुश सर ने आपको पूरा करवाया है, ये हमको बताओ। जी सर, पूरा करवाया है। किसी एक चैप्टर का नाम बता दो, जो आपका चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा, कोई एक टॉपिक का नाम बता दो। करेंसी है। अच्छा, मतलब लवकुश सर ने जो आपको पढ़ाया है, जो हमारी इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से देखते हैं, पूरी तरह से आप लोगों के साथ लगे रहते हैं, और इतना बेहतरीन अब तक 85 से प्लस स्टूडेंट हमारे यहाँ ट्रिपल सी पास हो चुके हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार जो आप लोगों को पढ़ाया गया, किस तरह से, कितने टेस्ट लिए गए होंगे हमारे यहाँ? 6-7 टेस्ट हुआ होगा। 6-7 टेस्ट, और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ है। जी सर। आप लोग क्लास में मोबाइल, इस समय आपको अलाउ किया गया था कि मोबाइल लेकर आने के लिए? जी सर। आप मोबाइल लेकर आते थे तो क्या करते थे मोबाइल टेस्ट में? मारते थे। टेस्ट मारते। क्या लवकुश सर ने आप लोगों को जो पढ़ाया है, पूरा सिलेबस पढ़ाया है कि नहीं इन्होंने? पढ़ाए सर जी। पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया गया है? सर। कोई ऐसा तो नहीं मैंने कोई जबरदस्ती आपसे कर रखा नहीं। कि हाँ नहीं आप हमको बताएं? जैसे कुछ लोग कहते हैं वीडियो में बच्चों को पहले सिखा दिया जाता है, क्या मैंने कुछ नहीं, सिखाया? ऐसा कसम खा कोई के बात कह नहीं। सकती हो ना? नहीं, हाँ। ठीक। सिलेबस यहाँ पूरा पढ़ाया गया है? यस सर। कोई संतुष्टि में ऐसी कोई प्रॉब्लम की हम संतुष्ट नहीं यहाँ से? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तुम बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं। सब पढ़ी हो ना? बस उम्मीद यही है बाबू कि जैसे लोग कहते हैं, देखो कहा जाता है कि जब आप सक्सेस पाते हो ना, तो वो चीजें क्या होती है, लोगों की चिढ़ लगती है, लोगों को जलन होता है। ये 100% मैं मानता हूँ और ये सच्चाई है। तो अभी तक मेरे इंस्टीट्यूट को 2 साल 1-2 महीने, यानी कि अगर मैं कहूँ तो 25 महीने मेरे इंस्टीट्यूट को हुआ, लेकिन 1 साल जब कोर्स कंप्लीट हुआ तभी हमारे यहाँ बच्चे ट्रिपल सी का फॉर्म डाले। मतलब 1 साल की बात करें तो 13 महीने में मैं 85 प्लस स्टूडेंटों को ट्रिपल सी पास कराया हूँ मेरे भाई। मेरे पास सर्टिफिकेट हैं, मेरे पास डाटा उनके हैं। आप में से कोई भी भाई देखना चाहता है तो आके देख भी सकता है। अभी एक लड़के ने इस बार रिजल्ट आया, उसने चेक किया, मतलब कोई ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल आर के वर्मा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट करके, उस पर उसने कहा कि सर मैं फेल हो गया। उस बच्चे से मैं शाम को कमेंट में बात करूंगा कि अगली बार मेरे निर्देश के अनुसार वो काम करेगा तो 100% पास होगा। वर्षा, अभी एडमिट कार्ड आया कि नहीं? नहीं आया सर। यानी इसका मतलब तुम्हारा 30 तारीख को पेपर है। अच्छा, जो पढ़ाया गया पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया कि नहीं? जी सर, कंप्लीट है। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। कोई भी एक भी चैप्टर ऐसा, एक भी टॉपिक ऐसा कि जो नहीं पढ़ाया गया है? सर जी, सब पढ़ाया गया। कोई रिवीजन ऐसा तो नहीं कि सर ने रिवीजन ही नहीं किया हो? सर जी, सब कुछ आप लोगों से इन्होंने पूछा है कि आप लोगों को जो टॉपिक नहीं आता आप हमसे पूछ लीजिए, ऐसा इन्होंने पूछा है? आप लोगों ने भी पूछा इनसे? चलो, सर ने जो भी पढ़ाया आप लोगों के पूरे सिलेबस कंप्लीट कर दिया? जी सर। कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ समझ में आया है? जी सर। ऐसा कोई टॉपिक जो इन्होंने छोड़ दिया हो? नहीं। सब कुछ सब पढ़ाए हैं पूरा। ऐसा कोई टॉपिक जो आप लोगों को नहीं समझ में आता था, ये इन्होंने रिवीजन किया था फिर से आप लोगों के लिए? जी सर। चलो ममता, सब कुछ सिलेबस खत्म हो गया बाबू? जी सर। कोई दिक्कत? तुम बहुत दूर से आती हो, पैदल आती हो, सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्रिपल सी पास हो, और मैं यही चाहूंगा कि तुम ही हमारे यहाँ टॉप करो एडीसीए में। अगर अच्छी रिस्पांस होगी, यहाँ से मेडल लेके जाओ, सर्टिफिकेट लेके जाओ, एक वॉच भी आपको मिलेगा। मैं ये बार बार कहता हूँ, ठीक है? तो ताकि यहाँ से आप लोगों को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बस अच्छे से पढ़ के यहाँ से जाओ और कुछ मेडल लेके जाओ, कुछ प्राइज लेके जाओ। सब सिलेबस कंप्लीट बताया गया है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। कब है पेपर? कल? यस सर। अच्छा, एडमिट कार्ड भी इसी में होगा हमको लगता है। देखिए भाई, यहाँ पर 10 एडमिट कार्ड ऐसे हैं जो मेरे पास हैं। 10 एडमिट कार्ड मेरे पास हैं लगभग। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। एक लड़का था जो कि अभी 2 लोगों का नहीं है, 8 2 10, और 2 लोग लेके जा चुके हैं। एक लड़का गोरखपुर का ऑनलाइन हमारे यहाँ ज्वाइन किया था, तो उसको वो एडमिट कार्ड उसके पास भेज दिया गया, लेकिन लड़का नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, वो एडमिट है, तो छोड़ दीजिए, उसकी बातें छोड़ दीजिए। एक लड़का जो था वो यहाँ से एडमिट कार्ड ले जा चुका है, सचिन नाम था, वो ले जा चुका है। तो करीब हमारे यहाँ इस समय 13 बच्चे थे इस बार, इस महीने में जो पेपर देने हैं। 13 बच्चों में से आपको अच्छे रिजल्ट में दूंगा। एक बच्चे को छोड़ दीजिए, 12 बच्चे बचे, और 12 बच्चों के साथ में तो कम से कम
रिजल्ट 100% की उम्मीद पूरी रखते हैं। जिस तरह से इनकी प्रिपरेशन हुई है कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे भाइयों। और दोस्तों एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी अपडेट आती है, जैसे एग्जाम से रिलेटिव अपडेट आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, हांग का लास्ट डेट होता तो भी बता देता हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों तक शेयर कर सकते हैं और आपको ऑथेंटिक एकदम ओरिजिनल चीजें यहाँ पर मिलेंगी। ये फेका वाला काम नहीं होगा कि यहाँ से कुछ फेंक के ले आए, कहीं वहां से चिपका ले, ऐसा कुछ नहीं। ओरिजिनल रहेगा भाई। इतना फेंका फेंकी करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि फेक कुछ ऐड करने के लिए समय का जरूरत पड़ता है, हम लोगों के पास उतना समय नहीं है। तो मेरे दोस्तों मैं लघु सर को भी आप लोगों को दिखा दूं, कम से कम आप लोग देख भी लें। नाइलेट के माध्यम से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी वो कभी भी फेक नहीं हो सकती, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं होगा। ठीक है, कितना मिलेगा टोटल? देखिए लोग सर के माध्यम से आप लोग समझिए कुछ चीजें, है ना। और क्वेश्चन कितना रहेगा? पासिंग मार्क इसमें कितना है? 50। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब तुम लोगों को करना है, एक भी नहीं करना है, मतलब एक भी नहीं छोड़ना है कि पता लगे एक भी छोड़ दे, है ना। और टाइम कितना मिलेगा तुम लोगों को? जिससे कि 90 मिनट मिलेगा, है ना। एक क्वेश्चन पे टाइम कितना देना रहेगा? 30 सेकंड। और जब 30 सेकंड बीतेगा तो क्या होगा? हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। इसीलिए सब क्वेश्चन A to Z जितना भी रहेगा पूरा क्वेश्चन तुम लोग को क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। पता लगे ये नहीं रहे कि एक भी क्वेश्चन छोड़ दें। ठीक। और देखो इसमें तुक्का लगाना है ना, कैसे तुक्के से पास होंगे ये नहीं पता, सब में तुक्का नहीं लगाना। बताया था तुम लोगों को ना किस में तुक्का लगाना है। जो क्वेश्चन हमें नहीं मालूम रहेगा उसमें तुक्का लगाना है। कि मान लो हमको चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा, 50वां क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसमें तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले देखो ट्रू फॉल्स में कैसे तुक्का लगाया जाएगा, इसमें हम लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा। ट्रू फॉल्स में देखो जिस क्वेश्चन में क्या करके आएगा? नहीं, है ना, निगेटिव या नहीं करके आया, कि जिससे या कीबोर्ड है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं, वो करके आएगा तो हमारा क्या रहेगा? वो क्या रहेगा? वो फॉल्स रहेगा, है ना। और बाकी जिस सिर्फ करके आवे, सिर्फ करके आवे जिसमें, है ना, जैसे केवल या सिर्फ या ओनली, तो क्या रहेगा? हमारा फॉल्स रहेगा। क्या नहीं फॉल्स रहेगा, बोला क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। और जिसमें नहीं करके आया, है ना, और नॉट करके आया, वो भी क्या रहेगा? हमारा फॉल्स रहेगा। और बाकी सब क्या लगाना है? हमको ट्रू लगाना है। क्या लगाना है? बाकी सब क्या लगाना है? ट्रू लगाना है। ये कब अपनाएंगे? जब हमको क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि पता है कि हमको, मतलब ये हमको नहीं पता है कि ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा, तब क्या करके आना है? ये अपनाएंगे। इससे जिसमें नॉट रहे या नहीं करके पूछा है ना, तो क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। और जिसमें सिर्फ करके पूछा है, सिर्फ या ओनली या केवल, तो भी क्या लगाएंगे? फॉल्स लगाएंगे। और बाकी सब क्या लगाएंगे? ट्रू लगाएंगे। ये क्या होता है? ट्रू फॉल्स का समझ में आई बात अंशिका? समझ पाई मेरी बात? इसमें क्या है, जैसे मान लो 2-4 क्लास आप लोगों का गैप हो गया था, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस क्वेश्चन को सिर्फ आप नहीं आते, उसके कोई ऑप्शन आपको नहीं आते, तब उस जगहों पर इस ट्रिक को आप अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम है फिर भी आप ये ट्रिक लगाते हैं तो आप गलत हो। वो तो ये होती है पॉसिबिलिटी, अगर मान लो कि ऐसा कोई चांस बनता है कि हमें क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन ना छोड़ना पड़े, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, और चीजें जो भी बताना हो इनको बता दीजिए फटाफट, है ना। तो और सबसे बड़ी बात ध्यान देना, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना कि पता लगे मान लो हमको मान लो क्या पता है कि 36 क्वेश्चन हमको नहीं मालूम है, तो कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि चलो अभी बाद में चौथा लगा दे रहे हैं, अभी आएंगे तो उसको फिर लास्ट में कर लेंगे, जबकि तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं मान हो लो पाएगा। जब 100 पे पहुंच जाएंगे, पहले पे आएंगे, फिर मान लो मारोगे दूसरा टिक, फिर क्या तुम्हें 30 सेकंड का समय देना दूसरा पड़ेगा, आएगा, फिर तीसरा आएगा, ऐसे ऐसे होगा। इसीलिए जो भी क्वेश्चन करना तुरंत उसी टाइम कर लेना, क्वेश्चन छोड़ना मत कि पता लगे छोड़ दे, जो भी क्लियर रहेगा उसी वक्त कर लेना, ये होता है। नहीं बाबू, उसमें कोई कैलकुलेशन जैसा नहीं है कि मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करना है तो चलो इसको बाद में आ जाएंगे, अभी ये हार्ड लग रहा। हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक सीरियल वाइज से करना है। मतलब पहले से लेकर 100 तक जाना है, बीच में किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, कोई गैप नहीं मारनी है। A to Z मतलब जिसको कहते हैं 1 to 100 तक आपको जाना ही जाना है। ठीक है, ममता समझ में आया बाबू? हाँ, कोई दिक्कत? जो भी कोई डाउट हो अभी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो इसमें जो भी 4 ऑप्शन वाला रहेगा उसमें तुक्का बता रहे हैं कि कैसे, मतलब जो भी क्वेश्चन नहीं मालूम है उसको कैसे सबसे बेहतरीन पॉइंट ये समझो, A एंड B करके जो ऑप्शन दिया रहेगा वो सही रहेगा हमारा। जब 4 ऑप्शन का आएगा तब A एंड B, ध्यान से या सुनना, बोथ करके दिया रहेगा, बोथ मतलब दोनों, तब ये वाला लगाएंगे हमारा। जैसे 4 ऑप्शन रहेगा तब, है ना। और एक ऑप्शन रहेगा हमारा ऑल ऑफ दीज, तो वो ऑप्शन लगाएंगे। जैसे जिसको बोलते हैं उपरोक्त सभी, सबरे, हाँ। है ना, तो उसको लगाएंगे, 4 ऑप्शन वाला रहेगा तब।
है। और बाकी फर्स्ट इंप्रेशन है, जैसे कि मान लो कुछ पढ़े और एक बार देखने से पता चले कि ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, है ना। कि मान लो पहले जैसे क्वेश्चन पढ़े, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना। क्या करोगे, हम बताएं क्लास में भी बताएं कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका अर्थ निकालना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है ना। तब उसके बाद ऑप्शन को पढ़ेंगे, चार ऑप्शन। तुम लोग गलती क्या करते हो, अपनी गलती बताओ, तुम लोग क्या करते हो, बोलो। बताओ गलती तुम लोग हाँ मॉक जी, टेस्ट में बोलो। भी करते हो, गलती करते हो तुम लोग। हाँ बिना बस सिर्फ क्या करते हो, चारों ऑप्शन देखोगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे हमारा क्या पूछा है, सिर्फ क्या करोगे, ऑप्शन पढ़ के मारते हो। ये जब सबसे बड़ी ऐसी गलती गलती है। मत करना, मॉक टेस्ट में ऐसी गलती आपने किया, सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो पागलों, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को पढ़ो। चारों ऑप्शन के दौरान जिस पे तुम्हारा पहला कमांड गया कि यही ऑप्शन ए वाला सही जा रहा है, उसी पे जाओ, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नहीं ये तो बी भी लग रहा है, नहीं सी भी लग रहा है। ऐसे कंडीशन में जो तुम्हारे सामने चारों ऑप्शन पढ़ा, चारों ऑप्शन में जिस पे तुम्हारा सेंस गया कि हाँ इसी पे वर्क कर रहा है, ये चीजें हमने देखा या सुना या कभी भी डिस्कस हुआ, तो 100% को ये आपका सही है। ये मत करना डिस्कस, और कभी भी ये गलती नहीं होना चाहिए अंजलि, ये गलती नहीं होना चाहिए कि हाँ लाओ एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन में, ऑप्शन से कौन सा सही। अरे भाई ऑप्शन से कोई चीजें थोड़ी की जाती है, क्वेश्चन की जाती है। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलने वाले हैं। आगे बताओ। ठीक, और फर्स्ट इंप्रेशन वाला बता दिए है ना, कि जैसे मान लो हम क्वेश्चन पढ़े और एक बार में हमारा नजर चला गया कि हमारा यह तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा, तुरंत उसको मार देना। फर्स्ट इंप्रेशन है, पहली बार देख के तुरंत हमको क्या होगा, आंसर पता हो जाएगा। हाँ तो उसको तुरंत मार देना है, नहीं कि पता लगे कंफ्यूज हो जाए, तीसरा पढ़े चौथा पढ़े। ऐसे कोई क्वेश्चन रहता है ना कि एक बार में देखेंगे तुरंत आंसर आ जाता बिल्कुल। है ना। तो मान लो हमको कुछ नहीं आ रहा है, एकदम से हमको कुछ नहीं है, यानी ना ए समझ में आ रहा, ना बी, ना सी, ना डी, तो क्या करना, ए वाला ऑप्शन मार देना। और ट्रू फॉल्स का बताएं, जिसमें नहीं रहेगा है ना तो ट्रू रहेगा, केवल और नॉट पूछेगा तो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। और बाकी सब क्या कर देना, ट्रू कर देना है। बाकी और सब क्लियर है। अभी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अपने मन से हो तो पूछ सकते हो। सोनाली, बाकी एक और, हंसिका, हाँ एक बात और वर्षा। ध्यान दो तुम लोग, जैसे हमें हमारे पेपर में भी ऐसा होता है ना। मान लो पहला ऑप्शन ऐसे ट्रू दिया है, मतलब दो ट्रू फॉल्स में दो ऑप्शन दे रहेगा, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, फॉल्स दिया है। तो जैसे सीरियल वाइज मान लो हमारा 64वां क्वेश्चन से अक्सर ट्रू फॉल्स शुरू होता है, तो 64वां क्वेश्चन ट्रू फॉल्स दिया है, तो मान लो ये 70 तक ऐसे ट्रू ट्रू पहला ऑप्शन रहेगा, ट्रू ट्रू, जैसे पहला ऑप्शन ए वाला रहेगा, और कहीं ऐसे जाके बाजी पलट देगा कि ऐसे पहला फॉल्स कर देगा, अब वहां पर तुम्हें और ध्यान देना दूसरा है। ट्रू कर देगा। हाँ लेकिन ये, तुम लोग एक खुद ध्यान देना, तो पता लगे एक लाइन बना के चलो पहला पहला ट्रू हम मार जाए, मार हाँ जाए, मार हाँ, जाए, 10 क्वेश्चन तो पे पहले मारते फॉल्स गए कह दी। तो फाल्स, वो फाल्स आपके सामने यहाँ पर फाल्स ले आया, और जैसे हमने ट्रू यहाँ पर मारते चला, पता चला अब यहाँ फाल्स, वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हाँ, और जैसे चेंज कर दिया आप मारते चले गए, तो आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। यूट्यूब पे देख रहे सभी भैया भी ध्यान देने इस बात का। ये इतनी अच्छी बात आपको बताई जा रही है कि शायद अगर कोई बंदा ऐसा होगा जो अभी तक ट्रिपल के कोर्सेस नहीं ले पाया होगा, और आज अगर सोच रहा हो कि एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो इस ट्राई करने से भी पास हो जाएगा बंदा, कोई भी हो, ये बात मान के चलो। ठीक है, अब भी और कोई डाउट हो तो बाकी बताओ। क्या क्या लेके जाना है, आधार कार्ड ले लेना अपना, फोटो ले लेना और एक पेन ले लेना, ब्लैक एंड फोटो ले लेना, कोई दिक्कत ना हो, ना उसका हाँ, और फोटो क्या, फोटो फोटो ले वगैरह लेना, ले लेना, एक आईडी कार्ड ले है लेना, ना। और जाना आधार कार्ड जैसे सभी कहते लोग हैं। समय से पहुंच जाना, आधा घंटा पहले पहुंच जाना। उसके बाद क्या करना, अपना जो भी रहेगा बाहर मिला लेना कि हमारा लैब नंबर कहता है, कहते कमरे में है ना, कौन सा लैब रहेगा, उसको मतलब अपना क्लियर कर लेना। कोई रोल दिक्कत नंबर होगा लिख, तो वहाँ पूछ भी लेना, कोई और दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत रहेगा क्लास में जो भी टीचर रहेंगे उनसे पूछ लेना, है हाँ ना। कि सर ये और मुझे नहीं देखो, समझ में आ रहा। पहले लॉग इन होगा, यानी रोल नंबर से लॉग इन होगा, उसके बाद जो भी क्लास में तुम्हारे टीचर रहेंगे पासवर्ड तुम्हें वो देंगे। हाँ, जैसे उनकी लिस्ट आता है ना, तो पासवर्ड तुम्हारे सिस्टम का अलग अलग सभी का सिस्टम सभी का। रहेगा, तो पासवर्ड वो सभी को देंगे, तो अपना पासवर्ड लेकर लॉग इन कर देना। ठीक, बाकी ये पेपर में जो है एक बार एक साइड हिंदी रहेगा, एक साइड इंग्लिश रहेगा, तो जो भी तुमको समझ में मान लो हिंदी आ रहा तो हिंदी करना, और मान लो जिसको इंग्लिश की आवश्यकता रहेगी इंग्लिश कर लेना। और नीचे ऑप्शन 4 दिया रहेगा, चारों ऑप्शन इसी में से एक सेलेक्ट करना रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। और वहाँ परेशान मत होना कि एक ऑप्शन पे हमने टिक कर दिया तो अब सर आगे क्यों नहीं जा रहा, जब तक उसका 30 सेकंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आगे नेक्स्ट नहीं होगा। इस वही बात का विंडो विशेष साइड में जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जाओगे ऐसे फील होता जाएगा हाँ, कि हम कितना अटेम्प्ट किए हैं, वो ग्रीन ग्रीन शायद होता और जाएगा। कैथे पे गए वो भी हमारा अटेम्प्ट होता जाएगा यहाँ पर साइड में। ठीक, बाकी और कुछ डाउट, और कोई डाउट हो तो आज लास्ट दिन है, इसके बाद कब मिलोगे नहीं, अब मतलब हाँ, मिलोगे मतलब ट्रिपल सी, अब एडीसी भी क्लास, एडीसी का क्लास चलेगा इसके बाद। हाँ। ठीक, तो दोस्तों आप सब सुन भी लिए होंगे कि हमारे यहाँ यही व्यवस्था है मेरे भैया।
इसी बात का मेरे यहाँ रिस्पांस है कि अगर कोई बंदा ये सोचता हो कि नहीं इनके यहाँ क्यों ऐसे इतने रिजल्ट इतने बढ़िया आते हैं, तो मेरे भाई मेरे दोस्त यही वजह है हमारे यहाँ रिजल्ट आने का, चाहे वो एकेडमिक क्लास का हो और चाहे वो ट्रिपल सी का हो। एकेडमिक क्लास का अभी देखिए 25 अप्रैल को रिजल्ट आया, जो कि लोगों को ये मानना हो गया कि भैया इनके यहाँ रिजल्ट कैसा होता है कैसा नहीं होता है, तो मेरे दोस्त वो भी बहुत बेहतर रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इनका ट्रिपल सी का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। इनको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया अगर आप भी फॉलो करते हो तो 100% आप भी क्या होगे, क्वालिफाई होगे और आके फिर कमेंट में ये कहोगे कि हाँ भाई मैं आपकी इंस्ट्रक्शन से बिल्कुल हमारा काम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लो सरस्वती माता की कृपा से पास हो जाओ। ठीक है, कि गुरु जी की कृपा से पास होगी। हाँ, आप अपने लघु सर की कृपा से पास हो जाएंगे। माँ सरस्वती की कृपा तो हमेशा बनी रहती है, हर बच्चों पे बनी रहती है। ये लो अंजलि, सोनाली। अच्छा, जाने की व्यवस्था आप लोगों ने क्या कर रखा है? साधन मम्मी पापा कोई लेके जाएंगे, मतलब पापा या गार्जियन भैया कोई? सुमन नहीं आई है क्या? अच्छा, कैब लेके जाओगे? हाँ ले लो, पहुंचा देना बाबू, गिराना मत कहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सिस्टम है और इसी तरह से हम चल रहे हैं। आप सबके सपोर्ट की जरूरत है ताकि इन भाइयों इन बहनों को अच्छी व्यवस्था दे सकें, अच्छा इंतजाम इनको दे सकें, ताकि ये और भी लोगों को जोड़ने का एक पर्पज है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, एक अच्छी एजुकेशन दें। ऐसे ट्रिपल सी वास्तव में ऐसा कोर्स है जो 90 घंटे का कोर्स होता है और हर एक व्यक्ति पास हो सकता है। बस थोड़ा सा अपने जो आपका दिनचर्या होता है इन दिनचर्या में से थोड़ा सा पल आपको बिताना है, वो थोड़ा सा पल आपको इकट्ठा करना है और उस इकट्ठे पल को आपको यूज करना है अपने इस जीवन में, इस ट्रिपल सी के सिस्टम में। और वास्तव में कोई भी व्यक्ति हो ना, कहीं पर वो प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, दिल्ली, पटना, कहीं से कोई लड़का हो, हमारे यहाँ पर कमेंट के माध्यम से आप हमको क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी जाएंगे, राकेश कुमार वर्मा 323 पर जाएंगे, आपको वहां से भी हमको कांटेक्ट करने की जरूरत बन जाएगी, यानी व्यवस्था बन जाएगी, वहां से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं कि इससे हम आपका ही भला करेंगे। मैं आपसे कोई चीजें लूंगा नहीं मेरे भाई, मैं आपका सिर्फ हेल्प करूंगा और ये हेल्प मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करना चाहता हूँ, बस ये हमारा मानना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन शानदार वीडियो के साथ, इन्हीं भाइयों इन्हीं बहनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।